रूस ने भारत को दिया झटका। भारत से अब रुपयों में नहीं करेगा व्यापार रूस के इस कदम से भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान। आप सोच रहे होंगे कि भारत और रूस के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अचानक भारत को झटका दे दिया। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यूक्रेन रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को भी हुआ। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, मगर तेल के बिना कोई देश भला कैसे ही रह पाएगा। तो यूरोपीय देशों ने भारत और चीन का रुख किया। इस दौरान भारत का रूस के साथ समझौता हुआ कि जो भी भुगतान होगा वो रुपयों में किया जाएगा। बस इसके बाद से ही मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। सरकार ने इसे अपने बड़े कामयाबी के तौर पर पेश किया, लेकिन अब रूस ने मोदी सरकार के रुपयों को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के प्रयासों को बड़ा झटका दे दिया है। भारत और रूस के बीच रुपयों में व्यापार को लेकर बात नहीं बन पाई। रूस रुपयों में भुगतान लेने से पीछे हट गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार करने के प्रयास बंद कर दिए गए। यह बातचीत पिछले कई महीनों से जारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस रुपयों में भुगतान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा, सुनिए। हमने भारतीय बैंक खाते में अरबों रुपए जमा किए, लेकिन इस पैसे का उपयोग करने के लिए इसे किसी दूसरी मुद्रा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और इस पर अभी चर्चा हो रही है। तो चलिए अब इसका कारण समझाते हैं। भारत रुपयों में लेन देन क्यों करना चाहता है और रूस इस कदम से पीछे क्यों हट रहा है। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है। इसीलिए रूस का मानना है अगर वह रुपयों में पेमेंट लेने के लिए राजी हो जाता है तो उसके पास रुपयों का अंबार लग जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस भारत के साथ रुपयों में पेमेंट लेता रहा तो उसके पास हर साल करीब 3,27,000 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। रूस को लगता है इतने रुपये इकट्ठे होना उनके वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रुपये खर्च करने के लिए विकल्प बहुत सीमित है। साधारण भाषा में समझते हैं तो रसिया रुपये में पेमेंट के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में रूस अगर रुपयों में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने में उसे दिक्कत आएगी। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में भारत और रूस इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।